हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौटेंगे और अब उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हो चुका है। आपको बताऊं कि ये 2 दिन में शिमला आ सकते हैं और सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अब बिल्कुल सही है और वो 1-2 दिन में शिमला वापस आ जाएंगे। वहीं सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री 5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ गए हैं और अब प्राइवेट वार्ड में उन्हें रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अब पूरी तरह से वो स्वस्थ है और नॉर्मल तौर पर वो खाना पीने लगे हैं। वहीं उन्होंने साथ ही साथ ई ऑफिस के जरिए जरूरी फाइलें भी निपटा ली है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टरों की सलाह पर अगले कुछ दिन आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जरूरी काम व फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द प्रदेश वासियों के बीच पहुंचने वाले हैं। वहीं केंद्र सरकार से अभी तक आपदा से जो प्रदेश का नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए केंद्र सरकार के टीमों ने कई बार प्रदेश का दौरा किया और हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस बारे में प्रदेश की कुछ मदद करेगी, लेकिन प्रदेश की केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की क्या सहायता की है। केंद्र सरकार को चाहिए था कि इस भीषण आपदा से निपटने के लिए प्रदेश की सहायता करते। प्रधानमंत्री जिस तरह से हिमाचल से लगाव की बात करते हैं, वे लगाव अब है कहां पर और वे अब क्यों प्रदेश की सहायता नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संसाधनों से प्रदेश के लोगों की आपदा में मदद की और आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सहायता प्रदान की। चलिए आपको दिखाते चलते हैं नरेश चौहान आखिर पूरे मामले को लेकर कह क्या रहे हैं। जो आवंटन होना चाहिए था जल्दी, वो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, राज्य सरकारों की जो मदद होती है, जो भी बजट आता है वो भारत सरकार बनाती है। हमारे जितने टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स की आप बात करें, जीएसटी की बात करें, सारा भारत सरकार के पास जाता है, उसके बाद शेयर मिलता है। तो ये कोई हमारा अधिकार है। अगर हम आज बुरे वक्त में थे, हमें सहायता की ज़रूरत थी, हम स्पेशल पैकेज की अगर मांग कर रहे हैं तो ये मानवता के आधार पर भी होना चाहिए था और अधिकार के आधार पर भी होना चाहिए था। ये हमारे प्रदेश के लोगों का अधिकार भी है कि भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है कि ऐसे वक्त में हमारी मदद करें। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे, बिना इंतज़ार किए 1000 करोड़ रुपए का पहले उनको सहायता के तौर पे दिया कि आप जाके वहाँ प्रदेश के लोगों की सहायता करें। उसके बाद और भी उनको बहुत बड़ी मदद मिली। तो हम भी यही उम्मीद करते थे कि हम बुरे वक्त में थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र 2014 में, 2019 में कर चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स में कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा लगाव है, वहाँ के लोगों से मेरा बड़ा नाता है। हमें वो उम्मीद और भी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने लगाव की बात करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जितनी सहायता है उससे भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश अभी आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी बात स्पेशल पैकेज की जो है सामने नहीं आई। देखिए, हम हर तरह से तैयार हैं। आप देखें, आप बर्फ़बारी की बात कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आपदा आई जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिनसे भी हम अपने से बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और झेला। जब उसमें हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लोगों ने आगे बढ़कर तारीफ़ की कि आपने जो काम किया उसके लिए, चाहे आप वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की बात करें या शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात करें या और बहुत सारी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री जी का तारीफ़ किया कि आपने जो है फ्रंट लाइन में आके आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को सहायता मिली, जो उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। तो ये बर्फ़ से निपटने वाली बात है। हम तो ये बोलते हैं कि अच्छी बर्फ़बारी हो। हम पूरी तरह से, हर तरह से इस आपदा के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। हमेशा हमारा पूरा मैकेनिज़्म तैयार रहेगा, हर महकमा तैयार रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हम तो बार बार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरी तरह 3 फेस में अपना जो भी नुकसान आपदा के लेके बरसात में हिमाचल प्रदेश का हुआ, और उसके बाद हमको एक उम्मीद भी थी कि 2 बारी टीमें भी आई, भारत सरकार ने टीमें भेजी। उसका मतलब था कि हमें एक उम्मीद थी कि हमने जो कुछ भेजा है
जो भी असेसमेंट थी हर तरह से हमने भारत सरकार को भेजा था। और उसके बाद उनकी टीमें आई और उन्होंने दौरा भी किया प्रदेश का, और उसके बाद हमको पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज़ में हमको जो है राहत मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी से भी की थी, होम मिनिस्टर से भी की थी, और वो एक प्रदेशवासियों के लिए उस वक़्त एक ऐसा दौर था कि हमको मदद की ज़रूरत भी है, और इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ स्पेशल राहत पैकेज जो है भारत सरकार से मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आप समझते हैं, इसमें जो योजनाएं हैं वो 90-10 में या 80-10 में होती है। तो हमें यहाँ भी एक उम्मीद थी कि हम पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है, हम पे आपदा आई थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों की और सरकार की मदद करेंगे, पर वो मदद अभी तक हमको नहीं मिली है। लेकिन जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं, बार बार बयानबाजी करके इस बात को मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भी प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे। क्या आपदा नहीं थी? क्या नुकसान नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? जब हुआ है तो आप लोगों के क्या एफर्ट्स रहे? आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से कब यह आग्रह किया, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, और कितना पैसा आपने मांगा प्रदेश की जनता के लिए? ये बात जो है भाजपा के बड़े नेताओं को हिमाचल प्रदेश में साफ करनी चाहिए। सर, भुज और उत्तराखंड